हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। तो आज का जो वीडियो है बच्चों वो रहने वाला है हमारे हरियाणा वाले जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए, क्योंकि हरियाणा का जो एग्जाम है वो अब से लगभग 1 महीने पहले हुआ था, जिसका रिजल्ट भी उन्होंने 2 दिन में जारी कर दिया था। और उसके बाद जो है अभी तक काउंसलिंग का जो शेड्यूल है हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी तक उसको जारी नहीं किया है। तो जो भी बच्चे हरियाणा से जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए आज का वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि तमाम जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी है आज के समय में वो मैं आप सभी तक लेकर आ सकूं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हरियाणा के अंदर काउंसलिंग कब हो सकती है, उसके बाद बच्चों आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेजेस कौन कौन सी हैं, और इन कॉलेजेस चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो इनके अंदर फीस स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, टोटल फीस कितनी लगने वाली है, ये तमाम जानकारी जो है आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि तमाम जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि जो आपकी एग्जाम की डेट है वो 28 तारीख रही थी। 28 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था, है ना, और उसके बाद बच्चों 30 तारीख को आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। अब जो है बच्चों देरी है या फिर जिसका इंतजार है वो है आपकी काउंसलिंग, कि सर काउंसलिंग कब होने वाली है। काउंसलिंग का देखो बच्चों ऐसा रहता है कि मोस्टली अभी जैसे 1 महीना हो चुका है तो अब तक काउंसलिंग हो जानी चाहिए थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो काउंसलिंग है बच्चों वो सितंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो जानी चाहिए। सितंबर के फर्स्ट वीक में बच्चों शुरू हो जानी चाहिए। और ये जो बात है ये कह सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट 90% श्योर है कि ये सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर आपकी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आ भी जाएगा और हमारी जो काउंसलिंग है वो समय रहते भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में बच्चों जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन यदि दिखाना चाहूं तो यहां पर ये देखिए आपकी वेबसाइट पर, जैसा कि आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से था, जहां पर 28/6 को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आना शुरू हुआ था। 12 जुलाई तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद बच्चों 24 तारीख को आपके एडमिट कार्ड जारी हो गए थे और 28 तारीख को जो है आपका एग्जाम हुआ था जो कि संडे को था, और 30 तारीख को आप सभी का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। अब रिजल्ट आप सभी ने देखा होगा कुछ इस तरीके से आपका पूरा रिजल्ट रहा है, जहां पर रोल नंबर वाइज आपका पूरा रिजल्ट बताया गया था, कैंडिडेट का नाम, साथ में रोल नंबर, उसके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स और परसेंटेज, पूरा कंप्लीट तरीके से आप सभी को रिजल्ट, आई होप अभी तक आप सभी ने रिजल्ट देख लिया होगा। तो इस तरीके से जो है आपको रिजल्ट बताया गया था। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट मैं भी बात करने वाला हूं आप सभी से कि ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो कि हरियाणा गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हैं और ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो कि आईएनसी से एफिलिएटेड हैं। यानी कि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट बेसिस पर अफिलिएटेड है, यानी कि जो स्टेट से मान्यता प्राप्त किए हुए हैं। तो ऐसे जो कॉलेजेस होते हैं दोस्तों उनमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जो स्टेट से मान्यता प्राप्त हुए हुए कॉलेजेस होते हैं दोस्तों, उनके अंदर प्रॉब्लम यह है कि आप सिर्फ स्टेट के अंदर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ऑल ओवर इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर यदि आपको नर्सिंग ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी या फिर आउट ऑफ इंडिया भी प्रैक्टिस करना है तो आपको ऐसे कॉलेज से नर्सिंग करनी पड़ेगी जिस कॉलेज को बच्चों आईएनसी से जो है मान्यता प्राप्त हो। तो वो पूरी लिस्ट मैं आप सभी को आज दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर हम आईएनसी की पूरी लिस्ट देखेंगे। हरियाणा के अंदर कितने कॉलेजेस हैं जिनको आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, फिर चाहे वो प्राइवेट हो फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस का हम नाम देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको आईएनसी की लिस्ट भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले यहां पर आपकी जो आपकी वेबसाइट है बच्चों, वेबसाइट के अंदर ही आपका नर्सिंग कॉलेजेस का विवरण दे रखा है, कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। सबसे पहले आता है बच्चों बीडीएम नर्सिंग कॉलेज, झज्जर के अंदर है। ये बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग सबके लिए वैलिड है। उसके बाद में बच्चों यदि आप देखेंगे भाई सुरेंद्र कुमार मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज जो कि है आपका जिंद के अंदर। उसके बाद में बच्चों ये भी आपका बीरेंद्र सिंह नर्सिंग कॉलेज, फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीआईएमएस रोहतक, बहुत अच्छा कॉलेज है बच्चों ये वाला। उसके बाद जयप्रकाश शर्मा मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग यमुनानगर। उसके बाद फ्लोरेंस स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग विलेज दयालपुर गारखेड़ा रोड बागलगढ़ और फरीदाबाद के अंदर आपका कॉलेज है। गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बच्चों करनाल के अंदर है। गीता निकेतन नर्सिंग कॉलेज जो कि आपका भिवानी में है। उसके बाद हैप्पी चाइल्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो आपका सोनीपत में है। हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिरसा में है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो कि आपका अंबाला में है, काफी अच्छा कॉलेज है बच्चों ये। उसके बाद में इंडस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी बीएससी के लिए है बच्चों, ये आपका हिसार में है। केवीएम कॉलेज रोहतक का है। फिर है कैलाश इंस्टीट्यूट जो कि आपका बीएससी नर्सिंग के लिए है। फिर लिंगायास इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस नर्सिंग के लिए जो है बच्चों आपका फरीदाबाद में। फिर है महाराजा अग्रसेन कॉलेज,
फिर है महावीर अंबाला सिटी में, फिर है बच्चों महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है बच्चों, ये हिसार के अंदर है। उसके बाद नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वो है आपका हिसार में। पैरामाउंट कॉलेज, ये भी बच्चों आपका झज्जर में है। रचना इंस्टीट्यूट, ये आपका मोहिंदरगढ़ में है। फिर आपका आरआर कॉलेज, ये है बच्चों गुड़गांव में। आरपी इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये आपका करनाल में है। फिर रूरल नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि बच्चों आपका सोनपत में है। उसके बाद सत्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि आपका रोहतक में है। फिर है बच्चों शहीद बाबा दीप सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि आपका मंडी के अंदर है ना, ये फतेहाबाद है। उसके बाद बच्चों शहीद उधम सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि आपका बच्चों फतेहाबाद में फिर है बच्चों शरबती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि आपका महेंद्रगढ़ में है। फिर स्वामी देवी दयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि आपका पंचकुला में है। फिर बच्चों स्वामी विवेकानंद कॉलेज, ये बच्चों आपका यमुनानगर में है। फिर एसवीएम कॉलेज, ये आपका रोहतक में है। विद्यावती कॉलेज, ये आपका मोहिंदर में है। फिर ये आपका बच्चों वेद नर्सिंग कॉलेज, ये आपका पानीपत में है। यमुना इंस्टीट्यूट बच्चों, ये यमुनानगर में है। उसके बाद सरदार करतार सिंह हायर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये है बच्चों कुरुक्षेत्र में। फिर है कुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये है हिसार में। फिर है मुखी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये सोनपत में। और पैरामाउंट कॉलेज, ये है झज्जर में। ये बच्चों आपकी वेबसाइट के ऊपर जो मेंशन कुछ बीएससी नर्सिंग के मान्यता प्राप्त किए हुए कॉलेज हैं स्टेट से, और जो दूसरे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन सब की ये पूरी लिस्ट है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं दोस्तों, जहां पर हमने ये रिजल्ट देख लिया है, हमने ये नोटिफिकेशन देख लिया है। अब बच्चों यहां पर हमें देखना है कि आईएनसी से जो मान्यता प्राप्त किए हुए कॉलेजेस हैं उनका क्या क्या नाम है, ताकि जैसे कि मान लीजिए ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए। उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके अंदर हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें कॉलेज का चयन किस तरीके से करना है। यानी कि बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहां पर हमने ये बात कर ली थी। उसके बाद बच्चों यदि आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज चूज करना चाहते हैं, ठीक है ना, यदि आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज जो है वो चूज करना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजें बच्चों आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले बच्चों वो कॉलेज क्या होना चाहिए, आईएनसी से मान्यता प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, पहला पॉइंट। उसके बाद बच्चों दूसरा, इसके अंदर बच्चों एक हॉस्पिटल सेटअप हो तो बहुत ही बढ़िया है ना, या फिर इसका किसी भी हॉस्पिटल के साथ टाई अप होना चाहिए, या फिर जहां पर बच्चों आपको प्रैक्टिस करने का मौका, उत्तम सुविधाएं सब कुछ मिल सके। हॉस्टल, लाइब्रेरी, ये सारी सुविधाएं भी होनी चाहिए। उसके बाद ना बच्चों आपको एक और चीज जो आपकी प्रायोरिटी रखनी है कि आपका होम टाउन से ये कितना दूर है ना। ये बच्चों क्योंकि हम जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं काफी दूर होने की वजह से कई बारी बच्चों हमें ट्रैवलिंग में और काफी दूसरी चीजों में काफी दिक्कत आती है। तो हमें इन 2-3 चीजों का ध्यान रखना है और उसी के अनुसार हमें हमारा जो है प्राइवेट कॉलेज अगर हमें मिल रहा है तो हमें चूज करना है। तो बच्चों हमें करना क्या है, हमें हमारी अगर यदि मान लीजिए इसको भी यदि हम एक बार के लिए छोड़ दें, अगर मैं सिर्फ आपसे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करता हूं कि सर गवर्नमेंट कॉलेजेस को सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए, तो उसके अंदर बच्चों आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, सबसे बेस्ट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं पहले आपको प्रायोरिटी उनको देना है। और उसके बाद यदि कोई भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो कंपैरिजन है वो प्राइवेट कॉलेजेस से नहीं की जा सकती। पर जब भी यदि मान लीजिए आपके ठीक ठाक नंबर है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बच्चों आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि वो कॉलेज जो है बच्चों आपका आईएनसी से मान्यता प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, सबसे प्रायोरिटी आपको यही देखनी है। और इसी के चलते मैं आप सभी को जो है आईएनसी वाले जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उनकी मैं आज बात करने वाला हूं। यदि आप देखेंगे ये भारतीय उपचर्या परिषद यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का मेरे पास पूरा पीडीएफ है, जिसके तहत मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि हरियाणा स्टेट के अंदर, थोड़ा सा और मैं आपको जूम करके बता देता हूं, हरियाणा स्टेट के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं और कौन सी कैडर की कॉलेज है, यानी कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, उसके अंदर कितनी सीट है बच्चों बीएससी की और दूसरे एग्जाम्स की, वो सारी बातें मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, ताकि जब भी आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आए तब तक आप जो है अपना मन बना लें कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, आप अपनी लिस्ट पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो ऐसे में बच्चों आप सभी को जो है काफी फायदा होगा। तो देखिए सबसे पहले आता है बच्चों हमारा एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च। ये है बच्चों आपका अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और बच्चों ये जो है आपका अंबाला के अंदर है, ये प्राइवेट कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग कोर्स इसके अंदर है और 100 सीटें जो है इसके अंदर आप सभी के लिए है। प्राइवेट कॉलेज है, हम सबको पता है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों महर्षि मार्कंडेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। मैंने बताया था बहुत अच्छा कॉलेज है बच्चों, प्राइवेट कॉलेज है और इसके अंदर जो है 40 की जो है आपकी कैपेसिटी है। उसके बाद बच्चों ये भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स ऑफर करता है। उसके बाद महर्षि मार्कंडेय स्कूल ऑफ
जीएनएम, ये जीएनएम के लिए भी है बच्चों, और ये बीएससी नर्सिंग के लिए भी है ना। तो बीएससी नर्सिंग वाला तो हमने ऊपर देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल। ये भी बच्चों आपका अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। इसमें आपका प्राइवेट कॉलेज है। इसमें देखते हैं क्या हमारे नर्सिंग के लिए, नहीं, इसमें नर्सिंग के लिए, बीएससी के लिए इसमें कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर बच्चों आपके जीएनएम के लिए सीट्स अवेलेबल है। इसके अंदर हमारे जीएनएम के लिए सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद यदि आप जीएनएम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी ये हमारी एएनएम वाली कॉलेजेस है बच्चों, ये जीएनएम है। इसके अंदर है देखिए फ्लोरेंस स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये अभी मैंने बताई थी बच्चों आपको, ये फरीदाबाद के अंदर है। और ये भी बच्चों प्राइवेट कॉलेज है जिसको आईएनसी से मान्यता प्राप्त है। और ये बीएससी जो है का जो कोर्स है वो भी आपको ऑफर करती है। 40 सीट्स इसके अंदर अवेलेबल है। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, है ना। एक ये कॉलेज आती है बच्चों शहीद बाबा दीप सिंह स्कूल ऑफ नर्सिंग। ये बच्चों आपकी है कहां पर, फतेहाबाद में। ये प्राइवेट है और इसमें भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स ये ऑफर करती है, जो कि आपकी है 40 की कैपेसिटी इसके अंदर भी है। उसके बाद बच्चों ये एमिटी कॉलेज, एमिटी कॉलेज का आप सभी ने नाम सुना होगा, काफी अच्छी कॉलेज है। एमिटी कॉलेज है, एमिटी यूनिवर्सिटी से है। और उसके बाद ये कहां पर है, आपके गुड़गांव के अंदर है। गुड़गांव बहुत से सिटी है, इसके अंदर आपकी 60 की कैपेसिटी है। यदि आप प्राइवेट कॉलेज में अच्छा पे कर सकते हैं और यदि आप यहां से करना चाहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि एमिटी की जो है बच्चों फैसिलिटीज काफी अच्छी है, तो एक बार आप इसको जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं अगले कॉलेज पर आता हूं, तो फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एसजीटी यूनिवर्सिटी, श्री गुरु गोविंद सिंह ट्राइसेंट्री यूनिवर्सिटी, ये बच्चों आपकी पड़ेगी। ये भी गुड़गांव में, ये भी इसके अंदर ही बच्चों बीएससी नर्सिंग आपको प्राइवेट मिल जाएगा। इसके अंदर आपकी 100 की कैपेसिटी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये सब है बच्चों आपके पोस्ट बेसिक। पोस्ट बेसिक हमें नहीं देखना है अभी, हमारा सिर्फ बीएससी नर्सिंग का जो गोल है ये है आरआर स्कूल ऑफ नर्सिंग, और ये भी बच्चों आपके गुड़गांव के अंदर है। इसके अंदर भी आपको बीएससी नर्सिंग का जो है कोर्स ऑफर किया जा रहा है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों फिर से नेशनल स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये बच्चों आपका हिसार के अंदर है, प्राइवेट कॉलेज है। बीएससी नर्सिंग इसके अंदर भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आपकी 50 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है भैया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये सारी जीएनएम और एएनएम की जो कॉलेजेस हैं इसका भी इसके अंदर साथ में विवरण दे रखा है। नेक्स्ट आती है बच्चों सरबती स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये सब मैं बता चुका हूं आपको, गौशाला रोड पर है। ये बच्चों मिलेगी आपको महेंद्रगढ़ में, प्राइवेट कॉलेज है और इसके अंदर भी 50 सीट्स आप सभी को देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों फिर से आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर आती है बच्चों कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस, जो कि बच्चों आपकी पड़ेगी पंचकुला के अंदर। और ये है बच्चों फिर से एक प्राइवेट कॉलेज है और इसके अंदर भी बच्चों बीएससी नर्सिंग जो है वो अवेलेबल है, जिसके अंदर 50 सीट्स आप सबकी रहने वाली है। उसके बाद यदि मैं और आगे आऊं तो आती है श्री चमत्कारी संत जी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये पड़ेगी बच्चों आपके रोहतक के अंदर और इसके अंदर बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, जो कि 60 सीट्स के साथ अवेलेबल है। उसके बाद हम आगे आते हैं बच्चों रूरल नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये बच्चों आपका सोनपत में है, प्राइवेट कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग 30 सीट्स के साथ अवेलेबल है। उसके बाद लास्ट हम आ जाते हैं, यहां पर हम हमारी लिस्ट की एंडिंग में आ रहे हैं दोस्तों। अब ये है स्वामी विवेकानंद परमहंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी बच्चों आपकी यमुनानगर में है, प्राइवेट कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग 40 सीट्स के साथ, ठीक है। और दैट्स इट आई गेस। हाँ, ये लास्ट में है बच्चों यमुना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जो कि आपकी यमुनानगर में है, प्राइवेट कॉलेज है और इसके अंदर भी बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो अवेलेबल है। ये 40 सीट्स इसके अंदर भी अवेलेबल है। तो ये सारी बच्चों प्राइवेट कॉलेजेस मैंने आप सभी को बताई है, जिसके अंदर आईएनसी से मान्यता प्राप्त है और इसके अंदर जो है बच्चों हम एडमिशन ले सकते हैं। इसमें से जो अधिकतर जो कॉलेजेस है उसके अंदर काफी ऐसी सुविधाएं अवेलेबल है, जहां पर उनका खुद का हॉस्पिटल भी है, जहां पर रहने की उत्तम व्यवस्था है और बच्चों साथ में लाइब्रेरी और पढ़ाई की भी सारी सुविधाएं अवेलेबल है। पर फिर से मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा आपके हित के लिए कि जब भी आप कोई भी कॉलेज चूज करें तो एक बार आप कॉलेज पहले विजिट करें, जाकर देखें वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। वहां पर जो ऑलरेडी पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं उनसे फीडबैक लेने की कोशिश करें कि भैया इस कॉलेज के अंदर जिस प्रकार से इनके प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है चीजें, क्या वो सारी चीजें अवेलेबल हैं और किस तरीके से ये फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराते हैं, किस तरीके से लैब्स हैं यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे मेन बात बच्चों, एज अ डॉक्टर मैं आपको चीज बता सकता हूं कि एक डॉक्टर या फिर एक ट्रेनिंग नर्स के लिए सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है वो है बच्चों, देखिए अगर रहना खाना पीना अगर ढंग से नहीं भी मिला ना तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, हम स्टूडेंट्स हैं हम एडजस्ट कर लेंगे, बट हमें हमारे प्रोफेशन के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जहां पर आपको सबसे पहले कोई भी यदि आप कॉलेज चूज करते हैं, कोई भी कॉलेज यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि वहां का क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है। यानी कि बच्चों सब चीजें साइड में रख दो एक बारी, क्या ना खाने का रहने का दूसरी सारी सुविधाएं सुख सुविधाएं कैसी है, हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है।
दो चीजें हमें ध्यान रखनी है बच्चों। एक, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी ये रहनी चाहिए कि अगर यदि आप कोई भी कॉलेज या हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर आपका क्लिनिकल एक्सपोजर कितना है, क्योंकि बच्चों आपका रहने वाला है पूरा हैंडवर्क। जितना अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर होगा उतना ही अच्छा काम आप कर पाएंगे, और जितना अच्छा काम आपका होगा उतनी अच्छी ख्याति होगी और उतनी ज्यादा डिमांड आपकी मार्केट के अंदर होगी। दूसरा बच्चों, आपकी सबसे सेकंड प्रायोरिटी पर आपको देखना है कि उस कॉलेज से दूसरे एरियाज की कनेक्टिविटी कितनी, यानी कि वो सिटी के अंदर है, सिटी के बाहर है, यदि सिटी के बाहर भी है तो कितना बाहर है, और वहां से उसकी कनेक्टिविटी कितनी है। ये सारी चीजें हमें कहां देखनी है बच्चों? प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहां पर क्लिनिकल एक्सपोजर आपको अच्छा मिलेगा ही। क्लिनिकल एक्सपोजर जहां अच्छा है वहां पर आपको सबसे पहले कॉलेज उठाने की कोशिश करनी है, और उसमें प्रायोरिटी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस को देनी है, एंड देन गवर्नमेंट कॉलेजेस को देनी है, उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेजेस की ओर अपना रुख करना है। और बच्चों एक और चीज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यदि आप यहां पर देखेंगे, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने बच्चों एक तरीके से ये नोटिस जब जारी किया था, तो ये देखेंगे आप 21 जून का ये नोटिस है। 21 जून को ये जो नोटिस आया था उसके अंदर बच्चों ये एनेक्सर 5 है, जिसके अंदर फी स्ट्रक्चर ऑफ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और बाकी सारी कॉलेजेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है बच्चों, यदि आप देखेंगे यहां पर मैं बात कर रहा हूं बच्चों गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनका फी स्ट्रक्चर किस तरीके से रहने वाला है उसकी हम बात करने वाले हैं। यानी कि बच्चों ट्यूशन फी जो है बीएससी नर्सिंग की वो 20,000 पर ईयर आपकी रहने वाली है। उसके बाद सिक्योरिटी फी, रजिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, यूथ वेलफेयर, डेवलपमेंटल और दूसरी सारी चीजें हैं उनको मिलाकर आपके टोटल जो साल का खर्चा रहने वाला है गवर्नमेंट कॉलेजेस का वो है 24,140 रुपए। काफी किफायती जो है फी स्ट्रक्चर है हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस का। तो प्लीज अगर आप पहली कोशिश में इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप ये मान के चलिए कि यदि आप अच्छे नंबर हैं आपके और यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो पहली कोशिश कीजिएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले और आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही एडमिशन ले। सेकंड चीज ये है बच्चों, हॉस्टल फी की यदि मैं बात करूं तो कोई रूम रेंट नहीं है, सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 9,000 पर एनम, पूरे साल का खर्चा 9,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा नहीं है। तो कुल मिला के बच्चों हम मान के चलते हैं तो लगभग 33,000 रुपए, 33 से 32,000 रुपए हमारा यहां पर खर्चा रहने वाला है। उसके बाद बच्चों थोड़ा सा और मैं यदि आगे बढ़ता हूं, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको इसी लिस्ट के अंदर अगर आगे लेकर जाता हूं तो मैं प्राइवेट कॉलेजेस का भी आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर हम देखेंगे फी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको प्राइवेट कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर बता देता हूं, जहां पर आपका एनुअल फी जो है बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक की रहने वाली 60,000 विद एनुअल इंक्रीज ऑफ 5%, यानी कि हर साल आपके 5% फीस में इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद में बच्चों INR सीट्स पर बच्चों यूएस डॉलर्स में आपको सभी को बताया गया है। एग्जामिनेशन चार्जेस क्या होते हैं, लाइब्रेरी फी, स्पोर्ट्स फी, इंटरनेट, हॉस्टल की जो फी है वो 60,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर एनम, यानी कि पूरे साल की। मेस चार्जेस और ये सब मिलाकर जो है आपका टोटल कितना पड़ता है वो हम देखेंगे, यानी कि वो वेरी करेगा दोस्तों। इसमें इन्होंने दिया नहीं है टोटल टैली, इन्होंने टोटल टैली नहीं दिया है, बट आप मानकर चलिए बच्चों, देखिए अगर 60,000 अगर आपका ये बोल रहा है ना, अगर 60,000 ये कह रहा है कि 60,000 आपकी ट्यूशन फी है, तो बाकी सारे चार्जेस और फी स्ट्रक्चर के अंदर सब चीज मिला के लगभग लाख, 1.25 लाख से 1.5 लाख आपका पूरा खर्चा जो है साल का जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, 60,000 तो यही हो गया किसका, आपका ट्यूशन फी, और 60,000 ही नीचे लिख रखा है हॉस्टल फी। तो मानकर चलो बच्चों 1.5 से 1.25 लाख पूरा सब मिलाकर आपका पूरा खर्चा जो है साल का जाएगा, जो कि प्राइवेट के अंदर थोड़ा सा कॉस्टली हम देखते हैं, क्योंकि हर फैमिली जो है प्राइवेट कॉलेज की फी भरना अफोर्ड नहीं कर सकती। हर साल 2 से 2.5 लाख रुपए एक स्टूडेंट के लिए निकालना हर पेरेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहते हैं बच्चों कि पहली कोशिश यही करो कि गवर्नमेंट जो है आपकी गवर्नमेंट सीट मिले, आपको गवर्नमेंट से ही एडमिशन हो और आप में उसको कम से कम पैसों के अंदर उत्तम सुविधाएं और साथ में मैक्सिमम एक्सपोजर जो है क्लिनिकल आप सभी को मिले, ताकि अच्छी से अच्छी कॉलेज से आप पढ़ेंगे तो उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी बच्चों आगे जाकर उतनी अच्छी जॉब और उतने ही अच्छे आपको सभी को सैलरी भी मिलेगी। तो बच्चों इसी के साथ मैं ये वीडियो आज का ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसे ही काउंसलिंग की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं वो भी आप सभी के लिए वीडियो भी लेकर आऊंगा, जिसके अंदर पूरा प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, वो सारी बातें भी हम करेंगे। और साथ ही साथ में बच्चों एक और चीज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जैसे ही काउंसलिंग का प्रोसीजर आएगा तब तक आप सभी लोग जो है अपने पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर यदि आप किसी कास्ट या स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो प्लीज़ उसका भी जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं EWS कैटेगरी से हैं तो वो सब आप रिन्यू करवा लीजिए, सारे रेडी रख लीजिए डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़ और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अपने साथ रेडी रखिए, ताकि जब भी काउंसलिंग का आपके पास रजिस्ट्रेशन करने का मौका आए तो उसमें आपको कोई भी तरीके का विलंब ना हो। तो इसी के साथ बच्चों वीडियो को खत्म करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने हरियाणा के सारे दोस्तों के साथ। उसके बाद में बच्चों यदि कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, यदि कुछ आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। और बच्चों अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल को, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।